उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध को लेकर तमाम जो बिजली संगठन हैं वो पिछले कई महीनों से लामबंद हैं और अपनी इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। अब एक मांग ये हुई थी कि ये जो कार्य बहिष्कार है उसका ऐलान किया जाएगा और जो कार्य बहिष्कार है वो कल किया जाएगा, लेकिन अनफानन में इसको वापस ले लिया गया है और अब कहा गया है कि ज़िला और मुख्यालय स्तर पर जो विरोध प्रदर्शन है वो होंगे। हमारे साथ अवधेश वर्मा जी हैं, लंबे समय से जो उपभोक्ताओं से जुड़े मामले हैं उसको देखते हैं। अवधेश जी, सबसे पहला तो सवाल यही है कि लंबे समय से आप हो या तमाम जो संगठन हैं उनकी बात करी जाए, वो लोग मांग कर रहे हैं। शक्ति भवन भी घेराव कर चुके हैं, तमाम पंचायतें यहाँ पर भी लग चुकी हैं, मांग नहीं मानी गई। देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो निजीकरण का फैसला है ये असंवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। जो इसको मसौदा को तैयार करने वाला ग्रांट थॉर्नटन है, वो अमेरिका रेगुलेटर द्वारा उस पर 40,000 की पेनल्टी लगाई गई थी। उपभोक्ता परिषद ने जब उसका खुलासा किया और दोषी पाया गया, उसको ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई करने के बजाय प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि इसके बाद कार्मिक संगठनों ने भी कार्य बहिष्कार का वो ऐलान किया था, लेकिन चूंकि वो मसौदा ही पूरा संवैधानिक है और टेंडर की कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए वो लोग भी अपने कार्यक्रम को पीछे कर लिए हैं। सब मिलाकर प्रदेश सरकार को ये समझना चाहिए कि जब पूरा मसौदा ही असंवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है तो इसके आधार पर निजीकरण नहीं हो सकता। अभी आपने देखा होगा कि एनर्जी टास्क फोर्स ने कहा कि निजीकरण का मसौदा अब नियामक आयोग में जाएगा। मैंने नियामक आयोग में पहले ही कई याचिकाएं लगा रखी है, अभी फिर हमारी बैठक है नियामक आयोग के साथ। नियामक आयोग में कभी ये संवैधानिक तरीके से गए ही नहीं। एक बार इन्होंने अपने कंसल्टेंट को मीटिंग करने के लिए भेजा, नियामक आयोग ने मना कर दिया। तो किसी भी राज्य का या किसी भी प्रदेश की किसी भी कंपनी का अगर निजीकरण गलत तरीके से, संवैधानिक तरीके से किया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो गलत होगा और इसीलिए लोग आंदोलित हैं। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पर सबको भरोसा है कि वो पूरे मामले को देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में निजीकरण नहीं होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि प्रदेश की चाहे ऊर्जा मंत्री हो या नौकरशाह है, ये लोग गुमराह करके निजीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय पर इस पर पूर्ण विराम लगेगा। मंडल स्तर पर प्रदर्शन की बात कल को कही गई है, क्या तैयारी है कल के लिए? देखिए, जहाँ तक सवाल है, संवैधानिक तरीके से तो सभी जगह आंदोलन चल ही रहा और सभी लोग अपना विरोध कर रहे हैं और वो विरोध आगे चलता भी रहेगा, क्योंकि निजीकरण का फैसला जब तक वापस नहीं होगा विरोध तो जारी रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर अभी देखना ये बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और निजीकरण के फैसले पर अगर पूर्ण विराम लगाती तो निश्चित तौर पर अपने आप आंदोलन स्थगित होगा, और अगर पूर्ण विराम नहीं लगाती है तो आंदोलन और उग्र होगा और व्यापक होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि प्रदेश की जनता और उपभोक्ता को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल की तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी, सभी के पास पूरी तैयारी, पूरा विरोध तो रोज ही चल रहा है। आज भी विरोध होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा। एक सवाल यहाँ पर ये भी निकल कर आ रहा है कि आप उपभोक्ता से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, उपभोक्ता को कैसे इस पूरे मामले में नुकसान है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, इनका कहना कल जैसे हमारे ऊर्जा मंत्री का ऐसे उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा है। ऊर्जा मंत्री को किताब पढ़ना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि बम्बई में जो अडानी ने पूरा कब्जा कर रखा है निजी क्षेत्र में, वहाँ घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरें अधिकतम 15 रुपये 71 पैसा है। उत्तर प्रदेश में 6 रुपये 50 पैसा है। ये टाटा की बात करते हैं, टाटा का उड़ीसा में कनेक्शन 4,500 रुपये का, उत्तर प्रदेश में बिजली का कनेक्शन 1,200 रुपये में 1 किलोवाट का। तो कहीं न कहीं निजी घरानों को लाकर लाल टेनिंग में ले जाने की बात करेंगे, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। और जो भार पड़ेगा वो उपभोक्ता पर? बिल्कुल, जब बिजली दर बढ़ेगी या कोई भी भार पड़ेगा तो प्रदेश की जनता को उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो प्रदेश की जनता का होगा, किसान का होगा, बेरोजगार का होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो किसान का होगा, उपभोक्ता का होगा, ये अवधेश वर्मा जी का कहना है। शैलेंद्र दुबे जी, कल जिस तरीके से जो आंदोलन है उसकी रूपरेखा तैयार हो गई है, क्या कुछ तैयारी आप लोग के द्वारा की गई है? पहले कहा गया था कार्य बहिष्कार भी किया जाएगा, बाद में उसको वापस ले लिया गया। बिल्कुल नहीं वापस लिया गया, कार्य बहिष्कार होगा। हमारी नोटिस है, उस नोटिस में हमने लिखा है कि अगर निजीकरण का टेंडर करने की कोशिश की, पहली बात तो ये जान लीजिए, टेंडर निजीकरण नहीं होता। टेंडर के बाद भी 6 महीने की निजीकरण की प्रक्रिया, लेकिन आज 6 महीने गुजर गए, 182 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हमारे आंदोलन के दबाव के से यह लोग टेंडर भी नहीं कर पाए। तो आप जो कह रहे हैं वापस ले लिया, हमने तो कोई कार्यक्रम वापस ले लिया, आज भी हुआ, कल भी होगा। और कल से हम पूरा बहिष्कार कर रहे हैं मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट की नीतियों का बहिष्कार कर रहे हैं, उनके आदेशों का हम लोग पालन नहीं करेंगे। हमने यह घोषणा किया है कि केवल उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करें, उनकी चाहे जो कंज्यूमर हमारे साथ है, उनको हम परेशानी नहीं देंगे। क्या इसमें सभी संगठन आप लोगों के साथ आ गए हैं या इसमें कुछ लोग अभी भी पीछे हैं? सब संगठन। अयोध्या में जिस तरीके से फैजाबाद में जो मामला आया है, 5.5 करोड़ रुपए की उनको वो दे दी गई, उसको लेकर आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? क्या कोर्ट में जाएंगे? नहीं, किसी रणनीति की जरूरत नहीं है, मूर्खतापूर्ण आदेश है, इन आदेशों को कोई मतलब नहीं।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आंदोलन आप लोग के साथ नेता कर रहे हैं उनको दबाव की भी स्थिति। इन बातों से कोई दबाव नहीं आता, दीज आर ऑल आर पुलिस एक्ट्स। हाँ, कल के आंदोलन का क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़े स्तर पर होने जा रहा है? पूरे देश में हो रहा, पूरे भारत के सभी प्रांतों में, सभी केंद्र शासित राज्यों में, सभी जनपदों में, सभी परियोजनाओं में। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में, उत्तर प्रदेश के बिजलीकरण समर्थन में कल व्यापक विरोध प्रदर्शन पूरे देश में। भाई साहब क्या नाम है, क्या करते हैं? अनिल नाम है हमारा, अनिल कुमार गुप्ता, और फेरी करते हैं, फल करते हैं। ये बताइए, बिजली महंगी होने वाली है, कितना जेब पे असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा सर, वैसे ही घर चलाना मुश्किल है, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। तो अब जब कह रही है सरकार के निजीकरण हाथों में चला जाएगा, यानी बिजली भी अब सरकार के हाथ से निजी हाथों में चली जाएगी, तो बिजली महंगी हो जाएगी। तो हो ही जाएगी महंगी, जब प्राइवेट हो जाएगी तो। हाँ, तो जो है कल जो कर्मचारी हैं वो इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं कि बिजली जो है प्राइवेट हाथों में ना जाए। आप जनता क्या कहती है? सरकार के साथ अगर रहेगी अंडर में तो बिजली रेगुलर आएगी भी, वहाँ अगर प्राइवेट हो जाएगी तो मनमानी करेंगे अपने साथ। सुनवाई नहीं होगी, आप लोग कोई सुनवाई नहीं होगी, और बिजली भी महंगी हो जाएगी। बिजली तो महंगी होनी ही होनी। तो आप चाहते हैं कि जो सरकारी हाथों में वो हाथ उन्हीं के पास रहे? बिल्कुल है? बिल्कुल, सरकारी हाथों में रहे तो हम लोगों का जो है भला हो सकता है। भाई साहब, बिजली जो है वो प्राइवेट हाथों में जाने वाली है और कह रहे हैं कि बिजली का जो बिल है वो अब महंगा हो जाएगा। आप लोग का कैसे चलता है, गुजारा कैसे होता है? यही ठेला वाला लगाते हैं, ठेला वेला लगाते हैं। तो जब बिजली का बिल जमा करते होंगे कितना आता होगा? अरे अभी तो पापा लोग जमा करते हैं। हाँ, तो अब जब महंगी हो जाएगी तब कैसे होगा? अरे महंगा होगा तो क्या करेंगे? हाँ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? महंगी क्यों होने चाहिए, नहीं होनी कोई चाहिए। चीज़ नहीं महंगी होनी चाहिए। घर में भी आपके तमाम बिजली की चीजें, हाँ, बिजली की चीजें, पंखा। हाँ, तो कल बड़ा प्रदर्शन भी होने जा रहा है इसी चीज को लेकर। जो तमाम बिजली कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि जो है बिजली महंगी ना हो। आप लोग भी साथ थे मतलब? हाँ, है? क्या नाम है भाई आपका? राजेंद्र मिश्रा। राजेंद्र जी, बिजली जो है वो निजी हाथों में जाने वाली है, उसको लेकर जो बिजली कर्मचारी हैं वो कल प्रदर्शन भी करने वाले हैं। अगर बिजली महंगी हो जाएगी कितना नुकसान आपको होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब जनता को ही होगा। बीजेपी सरकार में सिर्फ नुकसान के अलावा आज तक किसी को कोई फ़ायदा तो पहुंचा ही नहीं है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो नौकरी करने वाला कोई कर्मचारी हो, या पढ़ने लिखने वाले शिक्षक हों। सभी के साथ सिर्फ नुकसान ही नुकसान करने का पूरा श्रेय सिर्फ बीजेपी पार्टी को जा रहा है। अभी आप लोग का कितना बिजली बिल आता होगा? अभी 1000, कभी 1200, वो भी बिजली विभाग वाले मनमानी तरीके से बिल भेजते हैं, और उसके बावजूद कंप्लेन करने पर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं ठोस करते। सरकार कह रही है अब हम प्राइवेट कर देंगे बिजली, तो प्राइवेट करने से कितना नुकसान होगा? प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा तो नुकसान गरीब आदमियों को और ज़्यादा होने लगेगा। रीज़न वो उसका पूरा कारण जान नहीं पाएंगे। जो कुछ करना है वो तो साहब अपने मन से ही करेंगे, करने वाला कोई वही होंगे, कहने वाला कोई नहीं होगा। कोई दबाव भी नहीं, दबाव कोई बना नहीं पाएगा। जब सरकार प्राइवेट कर देगी, दबाव कौन बना सकता है? बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। जैसा कि रेलवे प्राइवेट हो गया, अब आप बैठ के वहाँ पर नाश्ता भी नहीं कर सकते, वरना आप अंदर चले जाएंगे। हर चीज़ का पैसा देना पड़ रहा है, खाने का पैसा, पानी का पैसा। अभी तक लोग पानी भी फ्री पी लेते थे, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद पानी भी लोगों को पैसे से पीना पड़ रहा है, और इतना महंगा हो रहा है पानी भी देने की बिल के कगार पे लोगों की क्षमता नहीं रहती, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। बिजली कर्मचारी इसको लेकर कल प्रदर्शन भी करने वाले हैं। जी, आप लोग साथ में होंगे? बिल्कुल, हम सभी लोग साथ में हैं। जितना जो कुछ हो सके सब लोग करने के भरसक प्रयास में रहेंगे। साफ तौर पर कल एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। तमाम जो संगठन हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, और कल किस तरीके से जो पूरा ये मामला है, यानी बिजली निजीकरण का मामला है, उसको लेकर सरकार और जो विभाग है उसको घेरना है, इसको लेकर रणनीति तय की जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ अरसलान समती।